नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रश्नगत कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिक सूची में शामिल नहीं है। उक्त कब्रिस्तान में आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों द्वारा कब्रों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराई जाने की नीति है। श्रीमती श्री चंद्रहास चौपाल, हो तो गया? जी जी हो गया, लेकिन समय निर्धारित हो और अति आवश्यक है घेराबंदी। तो दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या सवाल आपका? कहाँ उनका सवाल? पूरे बिहार का नहीं है, शेर घाटी का। क्षमा करिए, शेर घाटी का सवाल नहीं। आप भी जानते हैं, आप तो मंत्री रहे साहब, आप ऐसा करेंगे तो कैसे होगा बताइए। बैठिए। श्री चंद्रहास चौपाल, अरे पूरा कैसे हो सकता है? ये शेर घाटी का विषय है। ये विषय शेर घाटी का है, जनरल नहीं है। शेर घाटी का विषय है, जनरल नहीं है। नहीं, श्री चंद्रहास चौपाल पूरा पूछिए। चौपाल जी। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब असत्य है। वहां से लगभग 5 किलोमीटर से अधिक है और नहर में वहां पुल नहीं है। थाना के बारे में जो लिखे बराबर वहां घटना हुआ करता है, बैग छीन लेना, मोबाइल छीन लेना, लोग त्राहिमाम है वहां। लगातार मैंने एसपी तक को कहने का काम किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। जवाब जो है सर इसमें कि 200 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, 200 मीटर है, ये असत्य जवाब है सर। माननीय मंत्री। 200 मीटर की दूरी पर थाना है, इसलिए वहां पैकेट कोई पुलिस पैकेट बनाने की कोई योजना नहीं। सर 200 मीटर नहीं है, 5 किलोमीटर घुमा के है। जवाब असत्य है। घुमा के क्या होता है? वो तो कह रहे हैं 200 मीटर रास्ता ही नहीं है वहां जाने का सर। अभी बता रहे हैं कि अभी आवश्यकता मेरा नहीं। विधानसभा क्षेत्र है, मेरा प्रखंड है, वहाँ जनता त्राहिमाम है। माननीय मंत्री जी वहाँ थोड़े पहुंच पाते हैं। जवाब तो पदाधिकारी वहां से बना के देते हैं। जवाब पदाधिकारी मैक्सिमम जवाब असत्य मिलता है सर। बैठिए, उसका जांच करवा लिया जाए महोदय। दिखवा लीजिए। श्री कुमार सरजीत। हाँ, पूरा पूछिए। ठीक है। श्री समीम अहमद। श्री समीम अहमद, हाँ पूछिए, पूरा पूछिए। अरे उत्तर संलग्न है भाई। माननीय मंत्री गृह विभाग समीम अहमद जी का उत्तर देखे नहीं होंगे, उत्तर तो गया ही है। नहीं देखे होंगे। आप तो सीनियर आदमी, आप पढ़ दीजिए, क्या दिक्कत है? खंड एक स्वीकारात्मक है, खंड 2 अस्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति है कि प्रश्नगत दोनों कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पुलिस पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराए जाने की नीति है। फिर प्राथमिकता सूची कब बनेगी? इसका कोई 12 में जो बना उसके बाद से नहीं बन पाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसी सदन में अपने भाषण में बोले कि हम सूची के अलावा भी सारे विधायक एमएलसी फंड में हम दिए हैं, ये अपने फंड से भी करा सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई अथी नहीं है, सूचना नहीं है। विधायक फंड में आप दिए हैं क्या? प्राथमिकता मैंने दिया था उसको, लेकिन प्राथमिकता सूची में नहीं होने की वजह से नहीं बन पाया। प्राथमिकता सूची नहीं बनी। प्राथमिकता सूची बन जाए ना, प्राथमिकता सूची बन जाए। 2012 में बना और माननीय मुख्यमंत्री जी 20 में इसी विधानसभा में उन्होंने बोला कि हम कब्रिस्तान की घेराबंदी करा सकते हैं, सारे विधायक अपने फंड से करा सकते हैं और मंदिर का भी घेराबंदी करा सकते हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। तो अगर पैसा विधायक फंड में आ गया है तो इसको अलग कर दिया जाए, या सूची बना दिया जाए, या अलग कर दिया जाए। प्राथमिकता सूची उसकी होती है जहां विवाद की गुंजाइश होती है, तो कलेक्टर एसपी की अध्यक्षता में कमेटी है, वो कमेटी सूची बनाती है। बारी बारी से धीरे धीरे सब जगह होगा, लेकिन वहाँ विवाद नहीं है, इसलिए प्राथमिकता सूची में नहीं है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाता है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को मेधावी छात्रवृत्ति योजना का प्रावधान नहीं है। आंसर जो है पोर्टल पर नहीं डाउनलोड है महोदय। आंसर मंत्री जी बता दें।
माननीय मंत्री गृह विभाग लखन कुमार रोशन जी नहीं पढ़ पाए होंगे, देख नहीं चुका है। अने उत्तर आया है लेकिन नहीं देखे होंगे। हाँ, नहीं देखे होंगे, सोने बोले हैं। है ही नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 359 दिनांक 17/1/90 द्वारा चौकीदार दफादारों को दिनांक 1/1/90 के प्रभाव से सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया। विभागीय पत्रांक 11/2/87 दिनांक 20/12/95 द्वारा दिनांक 1/1/90 के बाद अवकाश प्राप्त करने वाले चौकीदार दफादार द्वारा नामित आश्रित पत्नी, पुत्र, भाई, भतीजा, नाती को चौकीदार के पद पर केवल एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। CWJC संख्या 6997/2003 राजकुमार गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 27/8/2003 को पारित न्यायाधीश के आलोक में विभागीय पत्रांक 12/094 दिनांक 11/11/2004 निर्गत करते हुए पूर्व से निर्गत विभागीय पत्रांक 11/2/87 दिनांक 20/12/95 को निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण दफादार चौकीदार के आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई। वर्ष 14 में गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 1896 दिनांक 5/3/14 द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2014 अधिसूचित की गई। उक्त नियमावली के द्वारा चौकीदार संवर्ग के कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर उनके द्वारा नियमित आश्रित पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं विधवा पुत्र वधू जिसे पुनर्विवाह न किया हो को कतिपय शर्तों के साथ चौकीदार के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रावधान लागू किया गया। कालांतर में LP संख्या 508/2022 देव मुनि पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 25/2/23 को पारित न्यायाधीश में बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2006 के नियम 5/7 में विभागीय अधिसूचना संख्या 1896 दिनांक 5/3/14 द्वारा जोड़े गए परंतु को निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण चौकीदार के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर नामित आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगी। अतएव उपयुक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में 90 से 5/2014 तक के शेष बचे सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों को नियुक्ति की मांग विचारणीय नहीं है। जो 2004 से पूरक पूछिए पूरक। महोदय, मेरा कहना यह है, जो चीज हमने प्रश्न में लाया है उस चीज का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है। हमारा कहना, मेरा यह कहना है, जो वर्ष 2004 से 2014 तक चौकीदार दफदार के आश्रितों की बहाली जो प्रक्रिया से वंचित होगी, जिसको सरकार ने अपना नियमावली में लाया, जो वंचित हो गया उसको सरकार बहाली करना चाहती है कि नहीं? वर्ष 2004 से 2014 तक जिन लोगों की बहाली हुई भी उनको जो हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, उस पर सरकार क्या कर सकती है? और फिर दूसरी बार भी उन्होंने रोक लगाने का काम, तो उसमें संशोधन आया, इसलिए उस पर कोई पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। महोदय, यह पूरे बिहार का विषय है। विषय बिहार का नहीं। महोदय, एक पहला बात है, जो सरकार के जिस समय का नियमावली थी उस समय जो वंचित रह गए, हाई कोर्ट ने जो रोक लगाया, वो तो हाई कोर्ट ने रोक लगाया महोदय, रोक लगा दिया तो कहां से उसको विचार होगा? नहीं, हाई कोर्ट ने रोक लगाया 25 फरवरी 2023 को समाप्त कर दी गई बहाली की प्रक्रिया। उससे पूर्व जो नियमावली थी, जो वंचित रह गए चौकीदार दफदार के परिवार, जिस समय सरकार ने नियम पे लाया था, उस वंचित परिवार को सरकार बहाल करना चाहती है, नहीं चाहती। जो चौकीदार का जो नियमावली है, हम कहते 2004 से 2014 तक जो वंचित रह गए, जिस समय हाई कोर्ट ने रोक, महोदय, जिस समय हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाया था, उस समय जो वंचित रह गए उसको सरकार बहाली करना चाहती है कि नहीं? एक बार दिखवा, हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाया था महोदय। ठीक है मंत्री जी, ये सरकार के दस से चूक हुई थी। नियम बनाया सरकार ने, नियम पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया, फिर संशोधित नियम किए गए, उस पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो वंचित का तो जब नियम रहता तब ना उसके अनुसार क्या कहते हैं लेकर के दिखवाते कि क्यों नहीं हुआ। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य में साइबर अपराध से संबंधित 210-215 शिकायत प्रतिदिन प्रतिवेदित किए जा रहे हैं, परंतु उक्त अपराध कारित करने में
भाषाओं तथा भोजपुरी, मैथिली तथा मगही का प्रयोग किए जाने के संबंध में कोई प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार सऊदी अरब और पाकिस्तान से बिहार राज्य में साइबर ठगी किए जाने के मामले सामने नहीं आए हैं। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया देशों तथा थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया आदि देशों से भारतीय नागरिकों के साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं, जिसमें विदेशों में नौकरी के इच्छुक युवाओं को प्रलोभन देकर उपदेश में ले जाकर उनका पासपोर्ट जब्त कर भया दोहन कर वहां से उनसे जबरन भारत में साइबर ठगी कार्य करवाया जाता है। उक्त मामले में कार्रवाई हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश में आर्थिक अपराध इकाई में एक विशेष समर्पित साइबर स्लेवरी हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जिसके द्वारा नियमित रूप से POE से समन्वय स्थापित कर विदेश जाने वाले एजेंटों का जांच सत्यापन कराया जा रहा है। साथ ही अवैध एजेंट के विरुद्ध संबंधित जिलों में माध्यम से विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उपाय किए गए हैं उसके बावजूद भी ठगी हो रही है, तो आगे आप कौन सी प्रक्रिया, कौन सा उपाय करेंगे जिससे इस ठगी के मामलों पर रोक लगाया जा सके, क्योंकि गरीबों का पैसा अनावश्यक रूप से ठग उड़ा ले जा रहे हैं साइबर ठग। माननीय मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो नियम बनाए गए उसी नियम का अनुपालन राज्य सरकार भी कर रही है और उस पर कार्रवाई भी हो, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। अगर कहीं कोई इस तरह की बातें होगी तो उस पर कार्रवाई होती है। सरकार अपने स्तर से, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, राज्य सरकार का विषय नहीं ना हो सकता है। तो भारत सरकार जो कर रही है उसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं महोदय। तो बिहार के परिस्थिति के अनुसार हम यहाँ क्या कर सकते हैं महोदय, इस पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करके विचार किया जाए महोदय। ये केवल राज्य का मामला नहीं है, ये पूरे देश विदेश का भी मामला है। दुनिया के पैमाने पर ये धंधे चल रहे हैं, इसीलिए भारत सरकार को कानून बनाना पड़ा और उस पर कार्रवाई हो रही है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।